हम करेंगे अब गुड इवनिंग पहले तो मेरी तरफ से सभी के लिए। आज हम टेंस स्टार्ट करते हैं। काल, तो मैं पहले स्टार्ट यानी बेसिक से कराता हूँ, स्टार्ट से। तो टेंस क्या है, समय या काल को टेंस कहते हैं। हाँ, वो तो बेसिक से ही कराऊंगा मैं। तो पहले लिखते हैं अपन टेंस के बारे में। टेंस यानी कि काल। तो समय या काल को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। पता है आपको? नहीं पता है तो अब समझ लो। तो समय या काल को टेंस कहते हैं। टेंस के कांड कितने होते हैं? प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो टेंस? तो कितने के होते हैं? वो होते हैं अपने टेंस 3 प्रकार के। तो आपको मैं एक बात बता दूं, कोई पूछे आपसे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के प्रकारों को बताइए, तो अब एक बात सपोज कर लो कि मतलब मान लेना टेंस के बारे में बताए किसी को, कोई अगला कोई व्यक्ति पूछे तो उसे कैसे बताना है हमें टेंस को। जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे कि सपोज कर लो आप कहीं गए, जैसे मैंने कहा आप भोपाल गए, अब आप गए और आए, यानी कि आप भोपाल गए और आ गए। तो समझो, एक बात समझना है कि कैसे हमें क्या समझना है, यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करना है कि भोपाल आप कल गए और आप मतलब कल गए थे और आज अब तुम जो है वापस आ गए। तो ये जो कल चले गए हैं तो ये पास्ट में ही तो हो गया। यानी कि आप जब भी टेंस के प्रकार बताएं तो क्या कहें कि मैं कहीं पे गया कल, आज मैं यहाँ खड़ा हूं, कल और जाऊंगा। तो कल गए वो पास्ट में, आज यहाँ पे खड़े वो प्रेजेंट में, कल जाएंगे तो फ्यूचर में। तो इसी प्रकार भोपाल गए, आज यहाँ पे है तो प्रेजेंट में आप यहाँ खड़े हैं, और तुम कल भोपाल, अब कहीं कल या परसों नरसों जब भी आप जाएंगे वो फ्यूचर में जाएंगे। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 प्रकार के होते हैं अपने टेंस। तो टेंस के यहां पे लिख देते हैं कैसे। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। भाग कौन कौन से होते हैं अपने? पहला इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, दूसरा क्या होता है? दूसरा कंटिन्यूअस यानी कि लगातार। इंडेफिनिट इसके बारे में पता नहीं, सही अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, तो वो इंडेफिनिट। जो काम लगातार चले, लगातार कैरी ऑन, तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस। और तीसरा क्या होगा अपना? तीसरा वाला इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट यानी कि पूर्ण। और चौथा परफेक्ट
कंटिन्यूअस। हाँ, जो प्रत्येक टेंस के है ना, ये होता है, इसे बोलेंगे हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्ण लगातार। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। काइंड्स होते हैं चार, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये समझ में आया। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्या है, यहाँ से आगे ये अपना क्या हो गया, टेंस के काइंड्स हो गए, उनके जो प्रत्येक टेंस के जो टेंस होता है उनके भी प्रकार हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसे सिंपल भी बोल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसके बारे में क्या करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, बाकी के अंत में आता है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद पहचान लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, आइडेंटिटी थोड़ी देर बाद लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, एम भी में एस ई एस कोमा आई ई एस। एम भी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, ये मुख्य क्रिया। एस ई एस आई ई एस, सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया में एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। अदर वर्ड देखो, हिंदी में कहे तो, या हिंदी में भी लिख देते हैं, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में एस ई एस आई ई एस प्लस कर्म प्लस शेष भाग और प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गए, इसे नोट करो या आप स्क्रीनशॉट लो। अब फॉर्मूला लिखी आया है, फॉर्मूला लिखा, हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा। इसकी पहचान लिखते क्या होता है, आइडेंटिटी, ता है, ती है, ते है आदि, यानी एटेस्टा। ता है, ती है, ते है, ये शब्द अपने सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इंग्लिश में, ये हिंदी में, ये आइडेंटिटी पहचान हो गई। अब इस पहचान के बारे में थोड़ा नोट कर लो, जिसे समझ में आती है वो सही है, लेकिन और एक जैसे डेफिनेशन से निकालता है उसके बारे में। डेफिनेशन क्या है,
वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। इसे नोट करें, ठीक है। अब हम करेंगे इसके लिए उदाहरण यानी एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ऐसे आप अपने घर पे ही बनाना इसी प्रकार के। मैंने कहा तुम अपना काम रोज करते हो। अब सुनो, मैंने इसके बारे में लिखाया नहीं है कि तुमको क्या बोलेंगे, कौन सा वचन होता है, मुख्य क्रिया में एस या आई एस कब लगती है। लेकिन मैंने अभी क्यों लिखाया है कि थोड़ी भी आपको पता तो चले कि ऐसे होते हैं, इसके जो सेंटेंस होते हैं के ऐसे होते हैं, इसीलिए मैं लिखाऊंगा सभी को एस कैसे लगता है, ई एस आई एस सब के बारे में, ठीक है। तो यू तुम के लिए काम की क्या होती है, वर्क होती है, करने की डू। तो आपको बता दे कि जब मुख्य क्रिया में कुछ लगाने की बात आए एस ई एस आई एस, तो पहले कर्ता को देखते हैं। एक वचन कर्ता होगा तब ये कुछ देख ही जाएंगे। लेकिन जब बहुवचन कर्ता होता है तो एमबी में मुख्य क्रिया में यानी कि प्रिंसिपल वर्ब भी होते हैं, उसमें कुछ ऐड नहीं करते हैं, उसे जैसे की तैसे लिखते हैं। तो तुम अपना काम रोज करते हो, तो करना की डू हो गई, तो यू डू। अपना यू और जो अधिकार रहता है ना, अधिकार यू का अधिकार नहीं, अपना के लिए यू का क्या जाएगा, योर। यू डू योर वर्क, कार्य की जो कार्य ये वाला, और रोज करते हो तो डिड। ऐसे सेंटेंस आएंगे, पता देखना है, सेंटेंस को देखेंगे, लास्ट में जाएंगे, पता करेंगे कौन सी पहचान मिली, आइडेंटिटी कौन सी हमें मिली, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग हमें उस सेंटेंस को प्रिपेयर करना होगा। तो मैंने ये बताया, आपको पता है जितना छोटे जैसे भी सेंटेंस आए उन्हें मन से लिखें और बनाएं, इससे थोड़ा प्रैक्टिस होगी। और मैं अभी आगे और बताऊंगा कि ये सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं और सिंगुलर के अनुसार क्या लगाते हैं, प्लूरल के अनुसार क्या लगाते हैं, सब होगा। इसीलिए इतना आपके लिए काफी है। तब तक जो आपने अभी बताया, तो जो मैंने अभी वीडियो बनाई है इसी में आपकी इस वीडियो में सब जो स्टार्ट से है, बेसिक से, उसे देखना है अच्छे तरीके से, उसके बाद हम आगे और करेंगे। थैंक यू सो मच।